श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है कॉमेडी वीडियो टीवी 93 ने। इनकी पहेली इस प्रकार है। पुण्य की जड़ पाताल हरी, पाप की जड़ आकाश चढ़ी। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लें, तभी आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कॉमेडी वीडियो टीवी 93 ये हमसे पूछते हैं, पुण्य की जड़ पाताल हरी, पाप की जड़ आकाश चढ़ी। बहुत ही आश्चर्यजनक पहेली है। इस पहेली का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है। पुण्य, पुण्य कहते हैं धर्म कर्म, जो भी मनुष्य कार्य करता है उसके फल को पुण्य कहते हैं। तो पुण्य की जड़ पाताल हरी, यानी पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है। पाप की जड़ आकाश चढ़ी, लेकिन जो पाप होता है उसकी जड़ें तो आकाश में होती हैं, आकाश तक पहुंच जाती हैं। अर्थात पाप कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसकी जड़ें अधर ही होती हैं, जबकि पुण्य वाले की जड़ें गहरी होती हैं। आइए श्रोताओं, इस संदर्भ में मैं आपके लिए एक प्रसंग सुनाता हूँ और ये प्रसंग से ही आपकी समझ में पहेली आएगी। प्रसंग उस समय का है, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। बहुत ही बलवान प्रतापी थे और एक उनके दूसरी रानी से असमंजस नाम का पुत्र था। तो श्रोताओं, अंशुमान था दूसरी रानी का, उसका एक असमंजस था। इस प्रकार से है। अब 60,000 जो पुत्र थे सगर के बड़े हुए तो उनका कार्य था रोजाना की रोजाना नया कुआं जमीन में खोदना और पानी पीना। धरती हाहाकार करने लगी और भगवान से बोली, प्रभु मुझे बचाओ, अगर ये कुछ दिन और जीवित रह गए तो मुझे पूरी को खोखली कर देंगे, फिर मेरा क्या होगा। क्योंकि श्रोताओं, 60,000 को नया कुआं खोदना और फिर पानी पीना, तो पूरी पृथ्वी का खोखला होना स्वाभाविक ही है। तो श्रोताओं, अब भगवान उनकी बुद्धि फेरता है। राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ करता है, तो घोड़ा छोड़ दिया जाता है। उसके पीछे पीछे वो 60,000 पुत्र होते हैं। तो श्रोताओं, 60,000 का तो दबदबा बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनसे तो बहुत दुनिया डरती थी। उनका घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन अब वो तो विनाश करवाना था, तो उनका घोड़ा जाकर के पाताल लोक में एक कपिल मुनि थे, तो कपिल मुनि के आश्रम में किसी ने बांध दिया। अब श्रोताओं, पीछे से वो 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने लगे
लेकिन कहीं नहीं मिला। उन्होंने जमीन खोदी और जमीन खोद के वो पाताल लोक पहुंच गए और वहां कपिल मुनि का आश्रम था। अब श्रोताओ, कपिल मुनि के आश्रम पर उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो एक आदमी है जो तपस्या का बहाना कर रहा है और घोड़ा भी बांध लिया है। अब उनमें से मुख्य लोगों ने उसे गाली देना शुरू किया, कपिल भगवान को। कपिल भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन जब ज्यादा गाली गलौज किया तो एक बार ही नजरों से देखा और 60 की 60,000 भस्म हो गए। श्रोताओ, फिर इनका पता किया असमंजस ने और पता चला कि उनको तो 60 की 60,000 को भस्म कर दिया, लेकिन वो क्षमा याचना करके घोड़े को ले गया और राजा सगर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। लेकिन वो 60,000 की आत्माएं भटक रही थी, तो उसी कुल में भागीरथ हुआ और भागीरथ ने भगवान की तपस्या की। तपस्या करने के बाद में गंगा जी आई, तो भी भगवान शिव शंकर ने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर लिया, क्योंकि गंगा जी स्वर्ग लोक से उतरने वाली थी, वैकुंठ धाम से। उनको रोकता कौन? अगर एकदम से पृथ्वी पर आके गिरती तो हो सकता है कि वो पाताल लोक को चली जाती। इसलिए भगवान शिव शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया। फिर भगीरथ ने तपस्या की भगवान शिव शंकर की, और भगवान शिव शंकर ने गंगा जी को उतारा। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी, और उन 60 की 60,000 के वहां से होकर गुजारा, जिसमें सभी का उद्धार हो गया। श्रोताओं, अब हम हमारी पहेली पर आते हैं। पुण्य की जड़ पाताल हरी, पाप की जड़ आकाश चढ़ी। पुण्य की जड़ तो ऐसी है कि वो तो पाताल में भी हरी रहती है, लेकिन पाप की जड़ आकाश चढ़ी। लेकिन जो पाप की जड़ है वो आकाश में रहती है, उसके कोई निश्चित पैर, निश्चित जड़ नहीं होती वो, क्योंकि वो 60,000 थे, उनको बड़ा घमंड था, आकाश में भी चढ़ के बोल रहे थे। लेकिन देखो, पुण्य करने वाले कपिल भगवान ने उन 60 की 60,000 को भस्म कर दिया। तो इस पहेली का श्रोताओ यही अर्थ होता है कि अधिक से अधिक पुण्य कीजिए, क्योंकि पुण्य करने वाला व्यक्ति पाताल में भी पहुंच जाता है तो भी उसकी जड़ें हरी होती हैं, अर्थात तो भी भला होता रहता है। लेकिन पाप की जड़ आकाश चढ़ी, पाप की जड़ कभी जमीन में अंदर नहीं जाती, वो तो ऊपर आकाश में ही रहती हैं, क्योंकि पापी मनुष्य का पता नहीं जन कब मरने का नंबर आ जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि पाप की जड़ आकाश चढ़ी। श्रोताओं, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम।